हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्काई हाई क्लासेज में। और स्काई हाई क्लासेज में के इस सेशन में आज हम लोग सीखेंगे परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइजेशन सीखेंगे हम लोग। और इस सेशन में आज हम लोग रेशनलाइजेशन सीखेंगे यानी कि परिमेयकरण। परिमेयकरण होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे। और साथ में ही हम कुछ 3 कैटेगरी वाले प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, तो आइए समय को नष्ट ना करते हुए सीधे सेशन पे चलते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रेशनलाइजेशन होता क्या है, परिमेयकरण होता क्या और इसका परिभाषा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पे, देखिए परिमेयकरण। और इसका परिभाषा है किसी भिन्न के अपरिमेय हर को परिमेय हर के रूप में बदलना परिमेयकरण कहलाता है। आप सही सुन रहे हैं कि किसी भी भिन्न के अपरिमेय हर को परिमेय हर में बदलना, रूप में बदलना परिमेयकरण कहलाता है। जैसे अगर जो एग्जाम्पल देखा जाए तो उसका एग्जाम्पल यह हो जाएगा कि मान लीजिए हमारा 2/3 है। अब हमारा पे ये होता है अंश, ये हमारा क्या होता है अंश, और ये नीचे वाला हमारा क्या होता है हर। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि परिमेयकरण कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो जब किसी भिन्न का हर अपरिमेय संख्या के रूप में होता है, देखिए अपरिमेय संख्या के रूप में होता है, करण में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस अपरिमेय हर को परिमेय हर के रूप में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग परिमेयकरण कहते हैं। और परिमेयकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे हर चैप्टर में परिमेयकरण को करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आइए परिमेयकरण कितने प्रकार से करते हैं। ठीक है, मैं अपने तरफ से इसको 3 भागों में यानी कि 3 वर्गों में बांट दिया हूँ, जिसमें से इस वीडियो में हम लोग 2 वर्गों पे बात करेंगे, यानी 2 प्रकार के परिमेयकरण पे बात करेंगे, 2 तरीके के परिमेयकरण पे बात करेंगे। और बाकी जो हमारा तीसरा परिमेयकरण हो, तीसरे तरह का परिमेयकरण यानी कि तीसरे प्रकार का परिमेयकरण, उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे परिमेयकरण की जाने वाली संख्याओं को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला जो वर्ग है, पहला वर्ग है एक पद वाले हर का परिमेयकरण। एक पद वाले हर का परिमेयकरण यानी कि किसी भिन्न का हर यदि एक पद में है तो उसका परिमेयकरण कैसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 पद वाले हर का परिमेयकरण। किसी भिन्न का यदि हर 2 पद में है तो उसका परिमेयकरण कैसे करते हैं। और तीसरा नंबर जो हमारा है 2 से अधिक पद वाले हर का परिमेयकरण। और यह डाउट आज आप सभी लोगों का इस वीडियो से और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उससे आपका सारा डाउट्स और जितनी भी समस्याएं हैं परिमेयकरण को लेकर सबका सब दूर हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है, अधिकतम एक पद वाले और 2 पद वाले संख्याओं का हरों का हमको परिमेयकरण देखने को मिलता है, लेकिन 3 पद वाले हरों का परिमेयकरण बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम दोनों प्रकार के तो पहले हम इस दोनों प्रकार के परिमेयकरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भिन्न के एक पद वाले हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यह रहा हम लोग का एक पद वाले हर का परिमेयकरण, पहला प्रकार का परिमेयकरण। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कर सकता है प्रश्न। तो पहले प्रकार के परिमेयकरण यानी कि एक पद वाले हर का परिमेयकरण, यहाँ पे उदाहरण में मैं आपके बीच में 2 एग्जाम्पल लिया हूँ। और यहाँ पे आपको पहचानने का यही नियम है कि जो हर होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि करड़ी में कोई अभाज्य संख्या होगा तो उसको हम लोग का परिमेयकरण करना है तो करना है। ठीक है, उस हर को परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हल कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को उतार देंगे तो हो जाएगा 3/5। ठीक है, और जो हमारा हल रहेगा उसी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे हम लोग क्या कर दिए, गुणा कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्या होता है, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। भिन्न में तो यही ना होता है, यदि हम लोग किसी भिन्न का गुणा करते हैं, चाहे एक भिन्न हो चाहे 4 भिन्न हो, तो ऊपर वाले का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। भिन्न का गुणा का यही ना फार्मूला होता है,
न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। यह फ्रैक्शन का रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो वही रूल यहाँ पर भी काम करेगा, ऊपर वाले यानी कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का। देखिए अब गुणा करने का भी करड़ी का समान करड़ी के साथ किया जाता है, करड़ी का गुणा करड़ी में और बिना करड़ी वाले का बिना करड़ी वाले के साथ। तो इसके सामने एक छुपा तो 3 कम 3 हो जाएगा और हमारा ये जो करड़ी 5 बच जा रहा है इसको हम इसके बगल में गुणे के रूप में लिख देंगे, ठीक है। और बटे में हमारा हो जाएगा, ये देखिए करड़ी के अंदर है तो करड़ी के अंदर गुणा कर देंगे, तो करड़ी के अंदर हो जाएगा 5 पंचे 25। और आपको पता है कि करड़ी में 25 का वैल्यू कितना होता है, तो हो जाएगा 3 करड़ी 5 बटे 5। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप लोगों को कहीं परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया पहला। अब दूसरे नंबर संख्या का हम लोग देखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग हल और इसका परिमेयकरण करेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन है उसको राइट डाउन करके उसको लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं क्वेश्चन को लिख दिया हूँ, 5 करने 5 बटे 2 करने 3 और उसी जो हर है, क्योंकि हम लोग को हर से ही मतलब है, हर को ही परिमेय संख्या बनाना है, तो हर का ही ऊपर नीचे गुणा करेंगे दोनों अंश और हर दोनों में। तो हो जाएगा 2 करड़ी में 3 और बटे में हो जाएगा 2 करड़ी में 3। अब वही कार्य ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा, तो ठीक है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए बाहर वाले का बाहर गुणा करते हैं और अंदर वाले का अंदर गुणा करते हैं, तो 2 1 कम 2 और गुना के रूप में हम लोग का हो जाएगा करड़ी में। देखिए करड़ी के अंदर वाले का करड़ी के अंदर गुणा करते हैं, तो करड़ी के अंदर हमारा हो जाएगा 5 गुणे 3 यानी कि 5 के अंदर। बटे में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वही कार्य करेंगे, बाहर वाले को बाहर गुणा कर देंगे और अंदर वाले का अंदर गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और गुना के रूप में हो जाएगा करड़ी में अपना 3 गुणे 3, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 करड़ी में 15 और यहाँ पे देखिए हमारा जोड़ा बन गया, ये 3 बाहर आ गया यानी कि 3 का गुणा 4 में कर देंगे तो 3 चौक को 12, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 1 कम 2 और 2 छक्का 12 हो जाएगा यानी कि करड़ी में 15 और बटे में 6 हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग एक पद वाले हर का परिमीकरण करते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब थोड़ा 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, और जल्दी जल्दी देखते हैं। तो अब हम लोग का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो एक पद वाले हर का परिमेयकरण, जिसमें से 2 एग्जाम्पल मैं पहले आपको बता दिया और यहाँ पे तीसरा और चौथा नंबर का एग्जाम्पल मैं आप लोगों के बीच में बताऊंगा। उसके बाद से 2 पद वाले हर का परिमेयकरण सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे आइए और यदि शेयर नहीं किए तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं, तो देखिए मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ और फिर वही कार्य करेंगे, जो हर रहेगा उसका ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। उसका क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो गुणा में भी हमारा वही रूल काम करेगा। अब इस 3 का इन दोनों में गुणा होगा यानी कि करड़ी में 3 और कोष्टक में हमारा हो जाएगा गुणा लगा देते हैं, गुणा 2 माइनस करड़ी में 3 और बटे में हम लोग का हो जाएगा करड़ी में 9, ठीक है। अब हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए इस करड़ी में 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 2 करड़ी में 3 और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, प्लस का गुणा। देखिए गुणा में आप लोग को बताया कि कभी भी गुणा करिएगा तो थोड़ा केयरफुली गुणा करिएगा, नहीं तो बात जो होता है बिगड़ जाता है, ठीक है। और जब बिगड़ जाता है तो परेशानियां ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ठीक है। हमारा क्या सबसे पहला क्या, चिन्ह का गुणा चिन्ह में, अंक का गुणा अंक में, अक्षर का गुणा अक्षर में। तो यहाँ पे प्लस था यहाँ पे प्लस था, इसलिए कोई डाउट नहीं था, प्लस लगा दिए। यहाँ पे प्लस यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस में गुणा हुआ तो माइनस। हम 3 का करनी में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा करनी में 9 और बट्टे यहाँ पे करनी में 9 का मान कितना होता है 3, तो हम लोग बढ़ाएंगे नहीं तो मामला गंभीर हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अब नेक्स्ट देखते हैं, मतलब ये हमको कुल मिलाकर करड़ी को हटाना है, नीचे से ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमको नीचे से करड़ी को हटाना है, ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉरी चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो
तो ये हो जाएगा करनी में 10 माइनस करनी में 5 और बटे में हो जाएगा करनी में 2 बराबर। यहाँ पे देखिए सॉरी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, माइनस करनी में 2 का और नीचे भी करनी में 2 का, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, वही रूल होगा। करनी में 2 यहाँ पर आ जाएगा गुणे के रूप में, करनी में 10 माइनस करनी में 5 और बटे में हम लोग का हो जाएगा करनी में 4। आपको पता है कि करनी में 4 का मान कितना होता है, 2 का गुणा करेंगे तो करनी में हमारा 20 आ जाएगा और माइनस 5 का 5 गुना 10 हो जाएगा, करनी में हमारा 10 हो जाएगा और बटे में हमारा गिर जाएगा 2। ठीक है, तो 20 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा। ठीक है, 10 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 5 होगा। तो इससे हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 20 का गुणनखंड करने पे तो 2 आएगा, करने में कितना आ जाएगा 5 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा करने में 10 और बटे में हो जाएगा हम लोग का 2, यानी कि ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 करने में 5 और माइनस करने में 10 और बटे के रूप में 2 हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हम लोग का चल रहा था एक पद वाले हर का परिमेय।